नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे क्विक एग्जाम पास चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप जीके के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो एक बार ये टेस्ट ज़रूर दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन टॉप 25 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ये वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, एक बार ये टेस्ट ज़रूर दें, हो सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों इसमें बताना है वो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहला था, दूसरा था, 7वां था या 9वां था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं वो पहला संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग है? दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीय संसद के मेन 3 अंग होते हैं या 3 भाग होते हैं, कह सकते हैं समझने के लिए। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये होता है डायग्राम। ये डायग्राम आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व करोगे आप। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों हैं। जो आंसर होगा इसका वो होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था भारतीय संसद है, उसमें कितने अंग हैं? 3 अंग हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2003 आरआरबी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, दोस्तों ये क्वेश्चन मौलिक अधिकार से इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार का कोई भी क्वेश्चन हुआ वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, ये मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, ये मौलिक अधिकार जो थे वो मूल संविधान में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, हमें बताना है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपरोक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो दोस्तों इसका जो दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, ये बताना है कि किस सन में किया गया? दोस्तों 1950, 1953, 1956 या 1961? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1953 में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो दोस्तों वो बताना है हमें कि क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में नहीं है। तो दोस्तों इसका क्या है? तमिलनाडु, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों हमें बताना है कि किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, दोस्तों हमें बताना है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरह से किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है या संसद के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में एसएससी में पूछा गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2008 में एसएससी पूछ चुकी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? ये आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। अनुच्छेद 53,
63, 76 और 79। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका 76। अनुच्छेद 76 के तहत ही महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये होती है आपकी संसद। इसके 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है दोस्तों, अगर आपने पहला क्वेश्चन मेरा ढंग से सुना होगा तो आप इसको तुरंत टिक कर दोगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछना जा रहा है हमसे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 है उसके तहत में लोकसभा को भंग करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में है। दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा वो मध्य प्रदेश के साथ जाएगा। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक ये जो हमें मोटिवेट करती है, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर के आप कमेंट करके हमें आंसर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? मतलब संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से कौन सा है, उसका नाम भी बताना है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं प्रस्तावना ही एक ऐसा भाग है जो कि भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा प्रस्तावना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, ये बताना है कि किस देश से अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इंग्लैंड से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये पूछ रहा है कि हमने जो भारतीय संविधान का है उसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो दोस्तों आपको पता है ये हुआ था 10वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 या 83 या 85? दोस्तों इसका राइट आंसर जो जाएगा वो 85। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में? इसका राइट आंसर जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 24। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको टेस्ट सीरीज ला के दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। इससे आगे मैं 25 क्वेश्चन की और एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, सेम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में और 9वीं अनुसूची में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले